अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं डॉक्टर उमर खान और मेरे साथ बैठे हैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और भाई डॉक्टर वसीम सयाल। और आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में। और कोशिश होगी कि हम शुरू करें नौनिहाल बच्चों से और फिर आहिस्ता आहिस्ता ले चले बात 5 साल की उम्र तक के बच्चों की बात। चलो शुरू करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त क्या पिलाना चाहिए, कितने अरसे के लिए पिलाना चाहिए और दिन में कितनी दफा पिलाना चाहिए और कितने घंटों के बाद खुराक देनी चाहिए। उमर, ये आपने जो है वो बड़ा ही अच्छा स्टार्ट लिया है आज के हमारे टॉपिक का। तो जहाँ तक फीडिंग का ताल्लुक है, ये एक बहुत ही बुनियादी और एक बहुत ही अहम मसला है। और जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स जो हैं, जो पहली दफ़ा माँ बनती हैं, जो ख़वातीन, उनके लिए देखने को तो ये बहुत सादा सी चीज़ लगती है, बट मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसमें इसकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अ, अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशंस उनकी वेबसाइट के ऊपर देखें, तो उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस हैं ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से, कि बच्चों को माँ का जो है वो दूध देना चाहिए। इस हवाले से उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये है कि एक्सक्लूसिवली, जिसे हम कहते हैं कि मुकम्मल तौर पे जो है वो माँ का दूध बच्चे को जो है वो 6 महीने के लिए देना चाहिए। और इसके अलावा किसी भी और चीज़ को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इसी हवाले से अगर हम अपने जो है कुरान पाक के हवाले का मुतालिया भी करें, तो कुरान पाक के अंदर जो रिकमेंडेशंस दी गई है कि वो माँ को अपने जो बच्चा है, उसको 2 साल तक अपना दूध पिलाना चाहिए। अब हम इस तरफ बाद में जा सकते हैं कि माँ का दूध वर्सेस जो फ़ॉर्मूला है या जो काउज़ मिल्क है, उसके फ़ायदे नुकसानात क्या हो सकते हैं। लेकिन आपके सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, 6 महीने के लिए जो नौज़ायदा बच्चा है, उसके लिए जो है वो इनफ है, सफिशिएंट है, मुकम्मल ग़िज़ा है। जो माएँ अपने बच्चों को अपना दूध नहीं भी पिलाना चाहती, वो बॉटल फीडिंग कराना चाहती हैं, फ़ॉर्मूला देना चाहती हैं, उनके लिए भी मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले कम से कम जो है 2 हफ्ते जो है मिनिमम मिनिमम दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वो अपना दूध ज़रूर पिलाएँ अपने बच्चों को। आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है, और मैं इसकी तरफ बाद में आऊँगा कि वो क्यों मैं 2 हफ्ते पर्टिकुलरली मैं इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ कि वो 2 हफ्ते इसलिए कि पहले 2 हफ्ते के अंदर जो दूध आ रहा होता है, उसमें ख़ास तौर पे बच्चे के लिए माँ के दूध के अंदर एंटीबायोटिक्स मौजूद होती हैं, जिससे उसकी जिस्म के अंदर मुदाफ़ियत, इम्यूनिटी पैदा होती है, जिससे वो मुख्तलिफ इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फ़ाइट कर सकता है। अब आपके जो सवाल का दूसरा हिस्सा था कि कितना दूध पिलाना चाहिए, दिन में कितनी दफ़ा पिलाना चाहिए? तो उसका जवाब ये है कि जो बच्चे टाइम पे पैदा होते हैं, 40 हफ्ते के बाद पैदा होते हैं या 37 हफ्ते के बाद पैदा होते हैं, जिनको आम तौर पे हम कहते हैं कि 9 महीने का बच्चा पैदा हुआ, तो उनको जो है वो दिन में कम से कम जो है 6 दफ़ा फ़ीड कराना चाहिए, कम से कम। लेकिन ये कोई बहुत ही हार्ड एंड फास्ट कोई सख्त कानून नहीं है। जो बच्चा टाइम पे पैदा होता है, उसको डिमांड पे आप फ़ीड दे सकते हैं। वो दिन में 6 दफ़ा लेना चाहे, 8 दफ़ा लेना चाहे या 5 दफ़ा लेना चाहे, एज़ लॉन्ग एज़ कि वो फ़ीड अच्छी तरह ले रहा है और अदरवाइज़ हेल्थी है, इट शुड बी ओके। ठीक है, बिल्कुल सही। तो एक और बच्चे बता नहीं सकते कि बोल नहीं सकते कि उनको भूख है, तो किस तरह पता चलेगा माँ को कि बच्चे को भूख लग रही है। जी, तो अ, जो आम तौर पे जो छोटे बच्चे हैं देखें, उनके लिए जो कम्युनिकेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ज़रिया है, जिस तरीके से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, वो ये है कि बच्चे रो कर बताते हैं कि उन्हें जो है वो खुराक की ज़रूरत है। और जो बच्चा टाइम पर पैदा होता है, जिसको हम टर्म बेबीज़ कहते हैं, जो अपने वक़्त पे पैदा होते हैं, वो आम तौर पे हर 3 से 4 घंटे के बाद जो है, वो फ़ीड की डिमांड करते हैं। अपने जो है वो फीडिंग माँगते हैं और यूजुअली वो क्राई करके माँगते हैं, या फिर ये होता है कि वो सो रहे होते हैं और सोते से उठ जाते हैं और
अगर आप उनको फीड नहीं देंगे तो फिर वो रोना शुरू कर देंगे। चलें चलें, बिल्कुल बिल्कुल सही। और कब पता चलता है कि बच्चे ने पी लिया है? वो खुद ही पीना बंद कर देगा, या कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि कम कम पीते हैं लेकिन बहुत पीते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि जो मुसलसल आधे घंटे तक के लिए दूध पीते रहते हैं। तो इसके बारे में आपको कुछ बताएंगे? जी। हाँ जी, ये बहुत ही एक अहम सवाल आपने उमर पूछा है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी मेडिकल साइंस है। तो बच्चा जो है, आम तौर पे जो मेडिकली हम ये समझते हैं कि अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें, चूँकि फ़ॉर्मूला फीडिंग या बॉटल के अंदर आप जो बच्चे को दूध देते हैं, उसकी तो अलहदा से एक हमें कैलकुलेशन करके बता सकते हैं हर बच्चे के वज़न के हिसाब से कि उसको कितना दूध मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक जो माँ के दूध का ताल्लुक है, तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं जिनसे हम असेस कर सकते हैं, जिससे हम बता सकते हैं कि उन्हें ग़िज़ा जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिल रही है या नहीं मिल रही। और उन्हें कितनी देर फ़ीड कराना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ बच्चे जो हैं वो आधा घंटा या उससे ज़्यादा भी माँ की खुराक लेते रहेंगे, और कुछ जो हैं वो उससे कम में जो है वो सैटिस्फाई हो जाएँगे। तो मेडिकल साइंस के ही हवाले से हम ये समझते हैं कि अगर आप माँ का दूध पिला रहे हैं और बच्चा 10 मिनट छाती की एक तरफ से अगर दूध पीता है, तो जो कि एज़ ए होल जो है टोटल 20 मिनट्स टोटल टाइम बन जाएगा। या आप कह लें कि मैक्सिमम 15 मिनट, और अगर वो एक साइड से माँ का दूध पीता है, तो टोटल आधा घंटा बन जाएगा। ये मोर देन एनफ होना चाहिए, बच्चे की रिक्वायरमेंट इससे पूरी होनी चाहिए। अब इसमें थोड़ा-सा माँ ने बच्चे को ट्रेन भी करना होता है कि अननेसेसरीली बच्चा जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कम्फ़र्ट के लिए ज़्यादा देर जो है वो माँ के ऊपर जो है छाती के ऊपर, ब्रेस्ट के ऊपर स्टे ना करे, क्योंकि उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, उसके बल्कि नुकसानात होंगे। तो उसमें आपने थोड़ा-सा बच्चे को ट्रेन करना है, क्योंकि होता ये है कि अगर वो आधे घंटे से ज़्यादा जो है वो बच्चा मुसलसल ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी जो है वो कंज़्यूम करेगा। बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न करेगा, जिसका नुकसान होगा। वो उसकी जो है वो जो है ग्रोथ और उस हवाले से नहीं होगी जिस हवाले से होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे ये भी है कि ये एक इनकन्वीनियंस पैदा हो जाती है माँ के लिए, अगर बच्चा जो है वो मुसलसल जो है वो छाती के ऊपर है और वो उसको उतार नहीं सक रही, तो बेचारी माँ जो है वो कुछ और नहीं कर सकती, और उसके पास इनफ टाइम नहीं है कि वो रिकवर होके उसका जिस्म जो है वो दोबारा से इनफ जो ब्रेस्ट मिल्क है वो प्रोड्यूस कर सके। तो मुनासिब जो मैक्सिमम टाइम है, मैं ये समझता हूँ कि वो अ, 20 से 30 मिनट के दौरान 30 मिनट्स जो है वो मैक्सिमम टाइम आपको फीड कराना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा एक जो अहम क्राइटेरिया है जिससे हम मेज़र कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो इनफ उसको एडिक्वेट फीडिंग मिल रही है या नहीं मिल रही। आप चाहे ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें या बॉटल की बात करें, तो उस हवाले से आप ये देख सकते हैं कि बच्चा अगर जो पेशाब है, छोटा पेशाब जो नैपीज़ जो है अगर उसकी वेट हो रही है, छोटा पेशाब वो पास कर रहा है, हर फीडिंग जो है उसको कराने से पहले आप नैपी अगर उसकी चेंज करते हैं, तो आप ये देखें कि वो अगर वेट है, इसका मतलब है कि बच्चा इनफ काफ़ी मिकदार में जो है वो फीड ले रहा है, तो वो हाइड्रेटेड है। जो उसका जो ये पेशाब की मिकदार है वो आपको बता सकती है कि वो इनफ फीड ले रहा है। एक और तीसरा जो बहुत अहम मैयर है जिस हवाले से, दूसरा बल्कि मुझे कहना चाहिए, पहला मैंने जैसे हाइड्रेशन कहा, दूसरा मेजर जो मैयर जिससे हम मैयर कर सकते हैं कि बच्चे को इनफ फीड मिल रही है, जो उसके लिए काफ़ी है कि नहीं है, वो है बच्चों का वज़न। और ये गोल्ड स्टैंडर्ड हम जिसे बोलते हैं कि ये सबसे ज़्यादा अहम और काबिल एतमाद मैयर है, जिससे हम बता सकते हैं कि बच्चे को फीड जो है वो काफ़ी मिल रही है। अगर बच्चा मुसलसल जो है वक़्त गुज़रने के साथ-साथ उसका वज़न बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, तो हम बड़े इत्मीनान के साथ कह सकते हैं कि बच्चे को जो फीड मिल रही है, जो उसको दूध की मिकदार मिल रही है, वो उसके लिए काफ़ी है। अ, तो मेरा ख़्याल ये है कि पहले तकरीबन 1 से 2 हफ़्ता जो है,
बच्चे की पैदाइश के बाद उसमें तमाम बच्चे जो हैं वो थोड़ा-सा वज़न लूज़ करते हैं। उसके लिए मैं कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है अनलेस के जो वज़न के लूज़ करने की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। 10% हम यूजुअली यूज़ करते हैं एज़ ए कट ऑफ कि 10% तक अगर उनका वेट लॉस है पहले 2 हफ्तों के अंदर तो वो काबिले कबूल है। लेकिन अगर 10% से ज़्यादा है तो वो काबिले कबूल नहीं है। उसमें फिर हमें देखना पड़ेगा कि वो क्यों इतना ज़्यादा वज़न लूज़ कर रहे हैं। सही। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे को कितनी फ़ीड देनी चाहिए और उनको काफ़ी फ़ीड मिल रही है या बिल्कुल ना सही। काफ़ी मिकदार में मिल रही नाज़रीन, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में ज़रूर डालिए और हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में उसका जवाब आपकी तरफ पहुँचा दिया जाए। और नाज़रीन, ये आप ज़रूर कीजिए कि जो शेयर का जो बटन है इसको आप ज़रूर दबाएँ। अपने अपने घरवालों के साथ शेयर कीजिए, अपनी सहेलियों के साथ, अपने दोस्त के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए कि ये वीडियो जितना भी हो सके लोगों का फ़ायदा लोगों को फ़ायदा मिले। नाज़रीन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वसीम, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। है। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।